और गाइस कैसे आप लोग। तो आज हमारा वीकली क्यूएन है एंड ये वाला जो क्यूएन का वीडियो है वो आना था लास्ट सैटरडे को, लेकिन क्योंकि मेरा वीकेंड पे बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग था, स्केड्यूल बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो चुका था, ऑफिस का शिफ्टिंग भी चालू था, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए क्यूएन का वीडियो जो है वो नहीं बना पाया। मैंने कम्युनिटी टैब के अंदर पोस्ट करके भी बताया था कि क्यूएन का जो वीडियो है वो थोड़ा डिले हो सकता है एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। अब से इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम क्यूएन का वीडियो जो है वो टाइम पे लाने का ट्राई करूँगा। एनीवेज गाइस, आज के क्यूएन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है अब्दुल अजीज़ भाई ने। इन्होंने पूछा है कि iOS 14.5 का ऑलरेडी बेटा वर्जन है इनके फ़ोन के ऊपर एंड iOS 14.4.2 का जो एप्पल ने अपडेट रिलीज़ किया वो उनको अपने फ़ोन के ऊपर देखने नहीं मिला। तो ये अपडेट उनको अपने फ़ोन के ऊपर कैसे देखने मिलेगा? तो डेफिनेटली आपको फ़ोन के ऊपर अपडेट देखने नहीं मिलेगा क्योंकि आप ऑलरेडी एक ऊपर वाले वर्जन के ऊपर हो। iOS 14.5 जो है वो iOS 14.4.2 से ऊपर वाला वर्जन है। क्योंकि आपके फ़ोन के अंदर बेटा प्रोफाइल है, आप बेटा वर्जन के ऊपर हो तो आप स्टेबल वर्जन के ऊपर नहीं आ सकते। अगर आपको स्टेबल वर्जन के ऊपर आना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जब 14.5 का स्टेबल वर्जन एक्चुअल में रिलीज़ होता है तब आपको अपना जो बेटा प्रोफाइल है उसको डिलीट करना पड़ेगा और उसके बाद जो भी स्टेबल वर्जन के अपडेट होंगे वो आपको अपने फ़ोन के ऊपर देखने मिलेंगे। तब तक आपके फ़ोन के ऊपर आपको बेटा वाले अपडेट्स ही देखने मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है गाइस युवराज गढ़वी का। इन्होंने पूछा है वायरलेस डेटा ट्रांसफर के लिए कोई ऑप्शन नहीं है क्या आईफोन के लिए? तो डेफिनेटली वायरलेस डेटा ट्रांसफर के लिए ऑप्शन है। अगर आपके पास और भी एप्पल डिवाइसेस है, अगर आपके पास मैकबुक है, आईपैड है या तो कोई और एप्पल का डिवाइस है जिसको आपको वायरलेस डेटा ट्रांसफर करना हो तो आपको एयर ड्रॉप का यूज़ करना है। एयर ड्रॉप काफ़ी सिंपल है। अगर किसी फ्रेंड के पास आईफोन है या तो कोई भी एप्पल का डिवाइस है, उसको कोई भी फोटो, वीडियो, मैसेज या तो कोई भी टाइप की नोट सेंड करनी हो, तो आपको कोई भी टाइप की फाइल सेंड करनी हो, इजीली आप एयर ड्रॉप कर सकते हो। लेकिन अगर आपको विंडोज़ के लिए कोई एप्लीकेशन चाहिए तो आप snapdrop.net करके एक वेबसाइट यूज़ कर सकते हो। काफ़ी सिंपल टू यूज़ वेब एप्लीकेशन है। आप snapdrop.net के ऊपर जाओगे तो आपको पता चल जाएगा आपको एक्जैक्टली क्या करना है। बस वहाँ पे वाईफाई के थ्रू आपका जो डेटा है वो ट्रांसफर होगा, वायरलेसली डेटा जो है वो ट्रांसफर होगा। विंडोज़ के पीसी के ऊपर भी आप लोग वो वेबसाइट को चला सकते हो। आपका जो वाईफाई का डेटा है वहाँ पे एक्चुअल में यूज़ में आएगा। सो लेट्स से आप 1 GB की फाइल अपना आईफोन से अपने विंडोज़ के पीसी पे सेंड करते हो snapdrop.net के थ्रू, तो आपका जो 1 GB वाईफाई का डेटा है वो यूज़ होगा। बाकी ट्रांसफर सर्विस कंप्लीटली फ्री है। अगला क्वेश्चन है गाइस स्क्रैच का। इन्होंने पूछा है कि आईफोन 11 इन्होंने बाय किया है, 4-5 महीने हो चुके हैं और बैटरी हेल्थ भी 100% के ऊपर है, लेकिन चार्जिंग जो वो 80% पे स्टॉप हो रहा है। सो ऐसा क्यों हो रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है? तो बेसिकली कोई भी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑप्टिमाइज बैटरी चार्जिंग का जो ऑप्शन होता है आपके आईफोन के अंदर ऑन होगा और ऑप्टिमाइज बैटरी चार्जिंग जो बेसिकली करता क्या है, आपके चार्जिंग के पैटर्न्स को लर्न करता है और 80% के बाद आपके फ़ोन को ट्रिकल चार्जिंग मोड के अंदर डालता है, मतलब स्लोली चार्ज करता है। अगर आपकी चार्जिंग की हैबिट जो वो इनकन्सिस्टेंट होगी तो ईजिली आपका फ़ोन जो वो 80% के ऊपर चार्ज करेगा। लेकिन अगर आपकी चार्जिंग की हैबिट कंसिस्टेंट होगी, फॉर एन एग्जाम्पल लेट्स से आप ओवरनाइट फ़ोन को चार्जिंग करते हो, जब रात को आप 12 बजे फ़ोन को लगाते हो तो मॉर्निंग में 10 बजे फ़ोन को अगर चार्जिंग से निकाल लेते हो तो उस केस में क्या होता है कि आपका जो आईफोन है आपके पैटर्न को लर्न करता है कि कब आप फ़ोन को चार्जिंग में लगा रहे हो और कब आप फ़ोन को चार्जिंग में से उठा रहे हो। और जब आप फ़ोन को चार्जिंग में से निकालने वाले होंगे उसके पहले वो 100% आपको चार्ज करके दे देगा। तो ये एल्गोरिदम जो है मे भी आपके फ़ोन के अंदर कोई दिक्कत आया होगा, कोई बग डेवलप हुआ होगा, तो ये एल्गोरिदम सही से काम नहीं कर रहा होगा और आपका जो फ़ोन जो है वो अटक चुका होगा 80% के ऊपर। तो इस केस में आपको क्या करना है, ऑप्टिमाइज बैटरी चार्जिंग का जो ऑप्शन है उसको कंप्लीटली कर देना है ऑफ। कुछ दिनों उसको ऑफ रख के देखो, 80% के ऊपर चार्ज होगा ही होगा अगर ऑप्टिमाइज बैटरी चार्जिंग का ऑप्शन जो है वो ऑफ होगा तो। एंड कुछ दिनों बाद जब आपका चार्जिंग जो है वो 100% पे होने लगता है फिर आप ऑप्टिमाइज बैटरी चार्जिंग का ऑप्शन को फिर से ऑन कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है गाइस दावोन गेमिंग का। इन्होंने पूछा है कि आईफोन 12 है इनके पास और कुछ प्रॉब्लम फेस हो रही है वाइब्रेशन के रिलेटेड, जहाँ पे साइलेंट मोड पे वाइब्रेट नहीं होता, नॉर्मल मोड पे भी वाइब्रेट नहीं होता, सारे सेटिंग्स चेक किए, सारे सेटिंग्स जो है वो सही है, प्लीज़ हेल्प विद दिस प्रॉब्लम। तो मे बी ये हो सकता है कि आपकी एक्सेसिबिलिटी सेटिंग्स के अंदर मेन वाइब्रेशन का जो ऑप्शन होगा वो ऑफ होगा। नॉर्मली साउंड एंड हैप्टिक्स के अंदर आपको 2 ऑप्शन देखने मिलते हैं, एक वाइब्रेट ऑन साइलेंट का ऑप्शन देखने मिलता है, एक वाइब्रेट ऑन रिंग का ऑप्शन देखने मिलता है। वो दोनों ऑप्शन तो बाय डिफॉल्ट ऑन ही होंगे, लेकिन एक्सेसिबिलिटी के अंदर अगर आप लोग टच के अंदर जाओगे तो आपको एक मेन डिफॉल्ट वाइब्रेशन का सेटिंग देखने मिलेगा। आप जाके वो चेकआउट करोगे, वो ऑप्शन तो गलती से कहीं ऑफ नहीं हो गया। अगर वो ऑप्शन ऑफ होगा फिर आपके जितने भी वाइब्रेशन एंड हैप्टिक्स होंगे वो कंप्लीटली ऑफ हो जाएंगे। तो आपका डेफिनेटली वो ऑप्शन ऑफ होना चाहिए, इसीलिए आपको ये इशू फेस हो रहा होगा। अगर आपका वो ऑप्शन ऑफ नहीं है, वो ऑप्शन भी वहाँ पे ऑन है, तो फिर आपको क्या करना है, आपको वाइब्रेशन के सेटिंग्स के अंदर साउंड एंड हैप्टिक्स के अंदर आपको वाइब्रेट एंड साइलेंट को भी कंप्लीटली ऑफ कर देना है, वाइब्रेट और नॉर्मल को भी कंप्लीटली ऑफ कर देना है, फिर फ़ोन को आपको कंप्लीटली स्विच ऑफ कर देना है, स्विच ऑन करना है और फिर वो दोनों ऑप्शन को ऑन करना है। तो आपका प्रॉब्लम जो है वो इससे सॉल्व हो जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है गाइस नीरज कापसे का। इन्होंने पूछा है कि एप्पल वॉच सीरीज 3
वर्सेस SE विच इज़ बेस्ट टू बाय इन 2021। तो सीरीज़ 3 तो मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगा 2021 के अंदर, जो प्राइस पॉइंट पर भी फिलहाल सीरीज़ 3 मिल रही है एप्पल स्टोर के अंदर। कुछ 21 या 22,000 के आसपास सीरीज़ 3 का 42mm वाला मॉडल मिल रहा है। वो प्राइस पॉइंट पे डेफिनेटली सीरीज़ 3 वर्थ नहीं है। काफ़ी ज़्यादा पुरानी भी वॉच है, कुछ 2017 के आसपास रिलीज़ हुई थी, तो अप्रोक्सीमेटली 3-4 साल पुरानी वॉच है। तो डेफिनेटली 22,000 के प्राइस पॉइंट पे सीरीज़ 3 जो है वो वर्थ नहीं है। हाँ, अगर कोई सेल वगैरह के दौरान आपको सीरीज़ 3 15-16,000 के प्राइस पॉइंट पे मिलती है तो सही है, तो 2021 के अंदर लेना चाहिए सील्ड पैक 15-16,000 के प्राइस पॉइंट पे। बाकी 22,000 के प्राइस पॉइंट पे डेफिनेटली वर्थ नहीं है। बिग बिलियन डे सेल के टाइम पे मैंने आप में से काफ़ी सारे लोगों को बताया था जिनको सीरीज़ 3 लेना था कि वो जो प्राइस पॉइंट था 15,000 का वो बेस्ट प्राइस पॉइंट था, उस प्राइस पॉइंट पर उसको बाय कर लेना चाहिए था। लेकिन क्योंकि अभी सीरीज़ 3 जो है वो कोई भी टाइप के डिस्काउंट के ऊपर नहीं है, तो आप एप्पल वॉच SE के लिए जा सकते हो। एप्पल वॉच SE जो है वो सीरीज़ 3 से काफ़ी ज़्यादा महंगी है, कुछ 32,000 के आसपास के प्राइस पॉइंट पे है, और वो भी वो प्राइस पॉइंट पे वर्थ नहीं है, लेकिन सीरीज़ 3 से बेटर है और आने वाले 5 साल तक आप एप्पल वॉच SE को यूज़ कर सकते हो। लेकिन एक और आप लोगों को रिकमेंडेशन प्रोवाइड करूँगा, अगर आपको कहीं से एप्पल वॉच सीरीज़ 5 मिलती है सील्ड पैक, अगर किसी के पास पुराना स्टॉक पड़ा होगा तो आपको सीरीज़ SE के प्राइस पे ही वो सीरीज़ 5 जो वो देगा, तो वो लेना जो है वो सीरीज़ SE से ज़्यादा बेटर रहेगा। अगला क्वेश्चन है गाइस गुलजार मोहम्मद का, इन्होंने पूछा है कि आईफोन 11 के ऊपर डार्क मोड बेस्ट रहेगा या लाइट मोड बेस्ट रहेगा, क्या बैटरी हेल्थ पे कोई भी टाइप का फ़र्क पड़ेगा इससे। तो आईफोन 11 के ऊपर आप कोई भी मोड यूज़ कर सकते हो, चाहो तो आप डार्क मोड यूज़ कर सकते हो, चाहो तो आप लाइट मोड यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आईफोन 11 के अंदर हम लोग को LCD का पैनल देखने मिलता है। तो बैटरी हेल्थ के अंदर बैटरी का जो बैकअप है, जितना बैकअप बैटरी प्रोवाइड करना चाहिए उसके अंदर आपको इतना कुछ ज़्यादा डिफरेंस देखने नहीं मिलेगा। स्लाइड में भी आपको डिफरेंस देखने मिल सकता है, लेकिन जो आपको सूटेबल हो, ज़्यादा डार्क मोड ज़्यादा सूटेबल हो तो आप डार्क मोड को यूज़ कर सकते हो, लाइट मोड ज़्यादा सूटेबल हो तो लाइट मोड को यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आईफोन 11 पे बैटरी के मामले में इतना कोई आपको फर्क देखने नहीं मिलने वाला। अगला क्वेश्चन है गाइस ऑल टाइम एंटरटेनमेंट का, इन्होंने पूछा है कि आईफोन 12 प्रो मैक्स है इनके पास और रात को सोने से पहले वाईफाई भी ऑफ कर देते हैं एंड ब्लूटूथ भी ऑफ कर देते हैं, लेकिन मॉर्निंग में जैसे फ़ोन को अनलॉक करते हैं तो वाईफाई भी ऑन होता है एंड ब्लूटूथ भी खुद ब खुद ऑन हो जाता है। तो ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है, क्योंकि आप जो वाईफाई एंड ब्लूटूथ ऑफ करते होंगे वो कंट्रोल सेंटर में से करते होंगे। कंट्रोल सेंटर मतलब आप यहाँ से वाईफाई एंड ब्लूटूथ जो है वो ऑफ करते होंगे। अगर आप यहाँ से वाईफाई एंड ब्लूटूथ को ऑफ करते हो, मतलब ये चीज़ जो है वो ऑटोमेटिकली दूसरे दिन ऑन हो जाएगी। लेट से आप रात को 11 बजे सोने जाते हो एंड आप वाईफाई एंड ब्लूटूथ को ऑफ कर देते हो, तो मॉर्निंग में जब आप उठोगे, क्योंकि डे चेंज हो जाएगा, आपका वाईफाई ब्लूटूथ ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। अगर आपको कंप्लीटली ऑफ रखना है तो आपको सेटिंग्स में जाके वाईफाई को ऑफ करना पड़ेगा। सेटिंग्स में जाओगे तो यहाँ पे आपको वाईफाई का ऑप्शन देखने मिलेगा। अगर आप यहाँ से वाईफाई एंड ब्लूटूथ को ऑफ करते हो तभी आपका जो वाईफाई एंड ब्लूटूथ है वो कंप्लीटली ऑफ होगा। अगला क्वेश्चन है गाइस नकुल कुमार का, इन्होंने पूछा है क्या फोटो स्ट्रीम एप्पल ने डिसकंटिन्यू कर दिया है, क्योंकि उनको कोई भी टाइप का फोटो स्ट्रीम का ऑप्शन आईफोन 11 के ऊपर देखने नहीं मिल रहा। तो फोटो स्ट्रीम एप्पल ने डिसकंटिन्यू नहीं किया। अभी भी आप अपने iCloud के सेटिंग के अंदर जाओगे तो मे बी आपकी फोटो स्ट्रीम जो है वहाँ से डिसेबल्ड होगी। जब आप अपने फ़ोन के अंदर जाओगे तो आपको एप्पल ID के ऊपर टैप करना है सेटिंग्स के अंदर। एप्पल ID के ऊपर टैप करने के बाद यहीं पे आपको iCloud का सेटिंग देखने मिलेगा और यहीं पे आपको फोटोज़ का सेटिंग देखने मिलेगा। ये जो फोटो का सेटिंग है उसको आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको माय फोटो स्ट्रीम का ऑप्शन देखने मिलेगा। मुझे पता नहीं अभी फोकस कर रहा है या नहीं कर रहा। यहाँ पे अगर आपका फोटो स्ट्रीम ऑन होगा तभी आपका जो फोटो स्ट्रीम है वो अदर डिवाइसेस पे आपको देखने मिलेगा। अगला क्वेश्चन है गाइस संदीप भोवल का, इन्होंने पूछा है कि मैकबुक लेने का प्लान है, क्या इसमें माइक्रोसॉफ्ट इनबिल्ट होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट का कोई भी एप्लीकेशन मैकबुक के अंदर इनबिल्ट नहीं होता। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, आउटलुक हो गया, माइक्रोसॉफ्ट का कोई भी एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना हो तो आपको ऐप स्टोर में जाना पड़ेगा और वो एप्लीकेशन का नाम लिखोगे तो इजीली वो एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। रीड ओनली वर्जन जो है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, उनका रीड ओनली वर्जन कंप्लीटली फ्री है ऐप स्टोर के अंदर, लाइफ टाइम फ्री है। लेकिन अगर आपको फुल वर्जन चाहिए जहाँ पे आप जाके चीज़ों को एडिट कर पाओ एक्सेल के अंदर, वर्ड के अंदर, तो उसके लिए आपको अलग से पैसे देने पड़ेंगे। अगला क्वेश्चन है गाइस शब्बीर का, इन्होंने पूछा है कि इनका जो करंट लैपटॉप है वो कुछ 60 साल पुराना है, इतना अच्छी तरह से फंक्शन नहीं करता और काफ़ी लंबे टाइम से ये मैकबुक प्रो 16 इंच के लिए वेट कर रहे हैं, M1 वाला मॉडल या तो M1X वाला मॉडल, जो कुछ भी एप्पल इसको नाम देता है। तो क्या उसके लिए और वेट करना चाहिए या क्या इंटेल वाले मॉडल के लिए जाना चाहिए। हाउ फार इज M1X। तो लीक्स के हिसाब से जून या जुलाई तक M1X जो है या तो एप्पल का नए सिलिकॉन वाला जो मैकबुक प्रो 16 इंच है वो लॉन्च होने के चांसेस है। लेकिन ये जो लीकर्स है
उनकी जो बातें होती है वो 100% एक्यूरेट नहीं होती। तो मे बी जून जुलाई में लॉन्च हो भी सकता है, मे बी सितंबर तक भी एप्पल इनको ले जा सकता है, लेकिन इन एनी केस मेरे हिसाब से इसके लिए वेट करना चाहिए, क्योंकि इंटेल वाला मॉडल भी कुछ 2 लाख रुपए के आसपास का है, एंड जो M1 वाला मॉडल आने वाला है वो भी सिमिलर प्राइस रेंज में आने वाला है, लेकिन परफॉर्मेंस के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस होने वाला है, प्लस डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा हम लोग को चेंजेस देखने मिलने वाले हैं। लीक्स के हिसाब से डिज़ाइन जो है वो स्क्वाड एज वाला होने वाला है, काफ़ी सारे पोर्ट्स भी एप्पल वापस ला रहा है। तो डेफिनेटली अगर आप वेट कर सको तो M1X वाला मॉडल जो है, या तो जो कुछ भी एप्पल इसको नाम देता है, 16 इंच मैकबुक प्रो के लिए वेट करना जो है वो कंप्लीटली वर्थ रहेगा। अगला क्वेश्चन है गाइस संतो मंडल का, इनका क्वेश्चन है कि iPhone 11 इनको खरीदना है। एक चिंता है कि 5G जब आएगा, इनको पता है कि 5G जो है वो iPhone 11 के ऊपर सपोर्ट नहीं करने वाला, लेकिन क्या अगर ये एयरटेल या जियो के कोई 5G वाईफाई डिवाइस को यूज़ करेंगे तो क्या iPhone 11 के ऊपर 5G का स्पीड देखने मिलेगा? वीडियो में ज़रूर बोलना। तो यस, डेफिनेटली आप लोगों को 5G का स्पीड देखने मिलेगा अगर आप वाईफाई के थ्रू कनेक्ट करते हो तब। iPhone 11 के अंदर आप लोगों को गीगाबिट प्लस LTE भी देखने मिलता है, लेकिन क्या हम लोगों को गीगाबिट का स्पीड देखने मिलता है iPhone 11 के ऊपर? क्या कैरियर्स हम लोग को वो लेवल का 4G के ऊपर स्पीड प्रोवाइड करते नहीं करते? इसी तरह अगर जब 5G आएगा, अगर आप हॉटस्पॉट के थ्रू किसी के 5G से कनेक्ट करते हो या तो किसी वाईफाई के थ्रू कनेक्ट करते हो, 5 गीगाहर्ट्ज़ का वाईफाई है तो आपको 5 गीगाहर्ट्ज़ तक का स्पीड देखने मिलेगा। जितना स्पीड वो कैरियर प्रोवाइड करता है उतना स्पीड आपको अपना iPhone 11 के ऊपर भी देखने मिलेगा अगर आप वाईफाई से उसको कनेक्ट करोगे किसी अदर 5G राउटर के थ्रू। अगला क्वेश्चन है 3 स्टार का, इन्होंने पूछा है कि एनी प्राइस ड्रॉप ऑन Amazon iPhone 11। तो अमेजोन के ऊपर तो कोई भी प्राइस ड्रॉप नहीं हुआ, आईफोन के रिलेटेड होली के सेल के अंदर भी नहीं हुआ, लेकिन फ्लिपकार्ट के ऊपर काफ़ी अच्छा डील चल रहा है iPhone 11 के ऊपर, जहाँ पे आप लोगों को 44,999 के अंदर iPhone 11 का बेस वेरिएंट देखने मिलता है 64 GB वाला। आपको कोई भी टाइप के कार्ड की ज़रूरत नहीं है, ना तो आपको SBI के कार्ड की ज़रूरत है डिस्काउंट लेने के लिए, ना तो आपको HDFC के कार्ड की ज़रूरत है। ये जो प्राइस है वो विदाउट एनी कार्ड डिस्काउंट है, मतलब आप बस कार्ट में आपको प्रोडक्ट को डालना है और आपको चेकआउट करना है एंड पेमेंट करना है। 44,999 iPhone 11 के लिए एक बहुत अच्छा प्राइस है। कहीं पे भी आपको ये वाला प्राइस देखने नहीं मिलेगा, ना तो आपको ऑफलाइन रिटेलर्स के पास ये प्राइस देखने मिलेगा, ना तो आपको अमेजोन के ऊपर ये प्राइस देखने मिलेगा। ये प्राइस अभी फिलहाल अवेलेबल है फ्लिपकार्ट के ऊपर। तो जिन लोगों को iPhone 11 परचेज करना है तो ये जो प्राइस ड्रॉप है वो फ्लिपकार्ट स्पेसिफिक है, एंड फ्लिपकार्ट के ऊपर आप कोई भी कलर चूज कर लो, सारे कलर जो है वो अवेलेबल है इस प्राइस पॉइंट के ऊपर। अगला क्वेश्चन है गाइस, एंड आज की क्यूएनए का लास्ट क्वेश्चन है हर्षित का। इन्होंने पूछा है कि iPhone 12 Pro Max है इनके पास, कैमरा का लेंस प्रोटेक्टर लगाना है, लेकिन लेंस प्रोटेक्टर के अंदर गम वगैरह से वो चिपकता है, तो क्या कैमरा क्वालिटी के अंदर कुछ डिफरेंस देखने मिलेगा, एंड क्या ये सेफ़ है या नहीं है? तो ये बिल्कुल सेफ़ है, कंप्लीटली सेफ़ है। आप चाहो तो एक लेंस प्रोटेक्टर अपना आईफोन के ऊपर लगा सकते हो, लेकिन कैमरा क्वालिटी के अंदर आप लोग को डेफिनेटली डिफरेंस देखने मिलेगा, क्योंकि वो जो कैमरे का लेंस प्रोटेक्टर आता है उसके अंदर मल्टीपल लेयर आते हैं। उसके अंदर ग्लू का भी लेयर आता है, उसके अंदर एक ग्लास का भी लेयर आता है, शॉक रेजिस्टेंट लेयर भी आता है, तो काफ़ी सारे और भी उसके अंदर लेयर्स आते हैं। तो डेफिनेटली आपका जो कैमरा क्वालिटी उसमें आपको स्लाइट डिफरेंस देखने मिलेगा, लेकिन अगर आप प्रोटेक्शन के लिए लगा रहे हो, कैमरा आपके लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, तो आप लगा सकते हो, कंप्लीटली सेफ है। एंड इसी चीज़ के ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया कि आप लोगों को कैमरा लेंस प्रोटेक्टर लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। मेरे हिसाब से अगर आप नहीं भी लगाओगे तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि आपके आईफोन के जो लेंस है उसको ऑलरेडी शेफायर का ग्लास जो है वो प्रोटेक्ट कर रहा है, तो हाइब्रिड शेफायर का जो ग्लास है वो प्रोटेक्ट कर रहा है। तो आप लेंस नहीं भी लगाओगे तो आपका जो आईफोन का लेंस है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर आप अपने पीस ऑफ माइंड के लिए लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हो। तो बस ये था गाइस आज का हमारा क्यूएनए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आए हो। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। अगर आप लोग चैनल पर नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करना।